हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग करने वाले हैं यह आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर जो हैं उन्हीं के जो क्लास में पेड कोर्स चलाया जाता है उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है यह सही है, यह आपको बताना है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि काराधन राजकोषीय नीति का उपकरण है, यानी कि आपको 1 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद वस्तु एवं सेवा कर में सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है, ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि सिख धर्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है कि कौन सा इसमें असत्य है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलन गुरु रामदास ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यह आपको असत्य हो जाएगा। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था, जो कि सही है। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था, यह भी आपका सही है। और गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था, यह भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 में आपको कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि सुपर कंडक्टर यानी कि अतिचालक पदार्थों का अत्यंत निम्न ताप पर प्रतिरोध क्या होगा। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट ये सब किस प्रकार के चट्टान हैं। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का चर्चा किया गया है, यानी कि यह आपका सही है। संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, यानी कि यह भी आपका सही है। और भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, यह भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है और लेंस नेत्र लेंस क्या बनाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कंपनी है और उसका आगमन वर्ष है, इसको मिलान करना है कि इसमें कौन गलत है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1620 दे रहा है यह आपका गलत हो जाएगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 सही है। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित क्षेत्र में शुरू किया गया था। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में, फोर्ट ग्लास्टर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में, उत्तर प्रदेश में। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें
और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिहार दरोगा मेंस का हम प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं बहुत सारा, आप लोग उसे जा कर के ज़रूर प्रैक्टिस सेट करें, क्योंकि उसमें जितना भी प्रैक्टिस सेट हम कराए हैं वो आपका मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी है, यानी कि आप लोग जाकर उसे प्रैक्टिस सेट जरूर करें। और दोस्तों उसमें आपको 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया गया है, तो आप लोग जरूर कीजिए उसको जा करके। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन समसूत्री विभाजन के संबंध में गलत है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लघु वाहन उद्योग जो है यह आपको मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से सही कथन का चयन करना है और बताना है कि इसमें से कौन आपका सही है। यानी कि वांडीवास की लड़ाई अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के बीच हुई थी, यह आपका सही है। फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी नामक गांव शेर खालोदी से प्राप्त किया था, यह भी आपका सही है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में लेन देनों पर कर यानी कि संघ के द्वारा लगाए जाते हैं और राज्यों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। यह आपको संघ के द्वारा लगाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक सही है, यानी कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह जल से आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है, यह आपको बताना है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 90 डिग्री अक्षांश रेखा पर दिन और रात की अवधि समान रहती है, यह आपका असत्य है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतराल रहता है, यह आपका सही है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है, यह भी सही है। और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर होती है, यह भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। मेसॉन न्यूक्लियॉन को बांधे रखने के कार्य करता है। देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। इसमें आपको 1 2 3 है, और यहाँ पे 1 और 2 सही है, 2 और 3, और ऑप्शन नंबर सी में 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी में 1 2 और 3। तो देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कि मेसॉन न्यूक्लियॉन को बांधे रखने के कार्य करता है, जो कि आपका सही है। न्यूट्रिनो की खोज पाउली के द्वारा किया गया था, यह भी आपका सही है। और मेसॉन की खोज यूकावा ने किया था, यह भी आपका सही है, यानी कि इसका राइट आंसर 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 माह तक रोक सकती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 और 3 तीनों सही है, यानी कि जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इंचार्ज कर्नवालिस ने बनवाया था। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इंचार्ज कर्नवालिस ने बनाया था, यानी कि आपका एक सही है। और अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी, ये भी सही है। और कर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करना है, विटामिन है और उसका रासायनिक नाम है, यह आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो जाएगा पायरेटॉक्सिन, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, यानी कि डी का 4 यानी कि सी का 4। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, यानी कि डी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में आपको कह रहा है कि गोल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आलू के उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपको 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपको 22 कह रहा है कि किसका मिलान जो है, किसका मिलान गलत है। किसका मिलान गलत है, कांग्रेस का अधिवेशन है और अध्यक्ष दिया हुआ है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो दे रहा है, यह आपका गलत है। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और 1907 के अधिवेशन रास बिहारी घोष सही है। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन बिशन नारायण धर हो जाएगा, यहाँ पे धर ये भी सही है। और 1912 के बांकीपुर आर एस माधोलकर हो जाएगा, जो कि आपका ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि पार्सेक मात्रक है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूरी की। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तरंग एवं कण दोनों के समान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि चक्रवात कब होता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको मिलान करना है, देख लेते हैं। पुस्तक है और लेखक है, देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक बताना है, तो यह आपको हो जाएंगे पट्टाभी सीतारामैया, यानी कि आपको ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद हाउस इंडिया फॉर फ्रीड, इसके लेखक एनी बेसेंट। उसके बाद इंडिया टुडे के लेखक आपको आरपी दत्त हो जाएंगे और 1857 के एस.एन. सेन हो जाएंगे, यानी कि 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, क्योंकि यह 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दे रहा है कि सिरका होती है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस है डेली चलाया जा रहा है। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32।
32 में आपको कह रहा है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में वन क्षेत्रों की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम आपको बताना है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सेलिब सागर जहाँ है वह है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्कटिक महासागर में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में आपको नीचे दिए गए हुए दोनों वाक्यों पर, नीचे दिए हुए दोनों वक्तव्यों पर विचार करना है और इनमें से एक को आपको बताना है कि कौन सही है। कहा गया है और दूसरे का कारण है, यानी कि एक कहा गया है, एक कथन है और एक कारण है। 34 में आपको दे रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन है और संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। देख लेते हैं 34 का राइट आंसर क्या दे रहा है। 34 का हो जाएगा आपको डी, यानी कि ए गलत है लेकिन आर सही है। यानी कि आपको संघ लोक सेवा आयोग जो है एक स्वतंत्र संगठन है, यह आपको गलत है, लेकिन यह संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यह आपका सही है। यानी कि कथन गलत है, कारण सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको, यानी कि इसका राइट आंसर 34 का डी हो जाएगा। ए गलत है, यानी कि कथन गलत है, कारण सही है। क्वेश्चन नंबर 35। 35 में आपको सुमेलित करना है, आपको 35। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सिविल मैरिज एक्ट 1872, केशव चंद्र सेन। और समिति आयु अधिनियम 1891, बी.एम. महलवारी। और बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, हरविलास शारदा। यानी कि 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सजाना है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध और अंत में पूना के पेशवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि p²/2m। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो m सेल में मौजूद रह सकती है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अनिषेक जनन होता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाइगर काउंटर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को आपको बताना है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक, उसके बाद स्वर्ण दे रहा है, यानी कि सूची 2 में। फिर इधर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद दे रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, उसके बाद सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु, उसके बाद ऊष्मा का न्यूनतम संचालक। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 का 4, यानी कि आपको यहाँ पे जो दे रहा है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, चांदी होगा। उसके बाद आपको हो जाएगा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वह हो जाएगा एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु हो जाएंगे वह हो जाएंगे सोना। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 में आपको कह रहा है कि मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार जो धर्म में प्रगति दे रहा है यह आपका सही नहीं है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता सही है। डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सही है। और बोरलॉग पुरस्कार केसरी के क्षेत्र में दिया जाता है, आपका ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली 4 भाषाओं का अवरोही क्रम है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीनी, हिंदी, अंग्रेजी और स्पेनिश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 47। 47 में आपको दे रहा है कि उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य के लिए नैन्सिंग न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण होने पर और अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्वत निर्माणकारी बल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रयुक्त कच्चा माल क्या थे। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आम। आम जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरिया जो है यकृत में उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था, यह आपको बताना है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आक्रमण सेना के द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिक का प्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको दे रहा है कि ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीबी जयला। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि फणवीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। देखिए इनके नाम में ही इनके मतलब जन्म जहाँ हुआ था वह जुड़ा हुआ है, यानी कि फणीश्वर में न है और पूर्णिया में भी न है, तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको दे रहा है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है कि एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुर्की। क्वेश्चन नंबर 60 में दे रहा है कि श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूपी।
क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस इनके द्वारा लिखा उपन्यास है, यानी कि 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्टिन के द्वारा लिखा उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको दे रहा है कि निम्न में कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीनी। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु में। क्वेश्चन नंबर 64 आपको कह रहा है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 प्रमंडल है। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओमीटर से। एनेमोमीटर से पवन की गति। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांदीपुर वन्य जीवन अभयारण्य, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में आपको कह रहा है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीमा शुल्क जो है ये आपको आयात और निर्यात दोनों पर लगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मैक्सिको में है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको 1920 में किया गया था। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुआ था। क्वेश्चन 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम का। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको कह रहा है कि स्वत्व यानी कि गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरबों ने। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको दे रहा है कि एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगवान महावीर का। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरावली। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, यह किसने कहा था। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह हिंगल के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि मनुष्य जो है वह किस संघ का प्राणी है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको पोरीफेरा संघ का प्राणी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि पेलियंटोलॉजी अध्ययन है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन। पेलियंटोलॉजी जो है यह जीवाश्मों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 में कह रहा है कि सम्राट अशोक के पिता थे। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंदुसार। 81 कह रहा है कि सेब के फल में लाली का कारण है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में दे रहा है कथन और कारण बताना है कि इसमें से कौन सही है। दे रहा है कि विटामिन बी12 यकृत में लगभग
3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है और विटामिन बी 12 जल में विलय है। बताना है कि कौन सा सही है कूट में। देख लेते हैं। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, यानी कि सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। यानी कि विटामिन बी 12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है, सही है, और विटामिन बी 12 जल में विलय है, यह भी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 में कह रहा है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्रीटिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 85 में दे रहा है कि स्लेट जोन है वह रूपांतरित रूप है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैल का। क्वेश्चन नंबर 86। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिबाजोल। सिबाजोल है, यह एक सल्फा औषधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। करा कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं वह आपको कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन 88 में आपको कूट दिया हुआ है, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथि अनुसार सही क्रम का चयन करना है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले लाहौर मुकदमा, उसके बाद कानपुर मुकदमा, उसके बाद काकोरी मुकदमा और अंत में मेरठ मुकदमा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। 89 में दे रहा है कि बिलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। करा कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक एक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। 90 का राइट आंसर आपका हो जाएगा माहम अनगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। करा कि समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृत्यु दर से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 में दे रहा है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 78 AD में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए आपको कथन है और कारण है, इसमें बताना है कि कौन आपका सही है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, जो कि सही है, और भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94। करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज संबंध से संबंधित नहीं है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है यह आपको संघ राज संबंध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषय पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडल के द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। यह आपको बताना है इसमें से कौन सही है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 और 3 तीनों सही है, और 4 जो है यह गलत हो जाएगा। यानी कि संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको दे रहा है कि पंचायतें एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1993 में। क्वेश्चन नंबर 97 में आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। उद्गम क्षेत्र है और नदी है।
97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मागिरी पहाड़ी, यह आपको कावेरी नदी, उसके बाद वेरीनाग सोता, झेलम और महाबलेश्वर जोन है वह आपका कृष्णा, और छोटा नागपुर का पठार स्वर्ण रेखा। यानी कि 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है मृदा अपरदन यानी कि इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंबल घाटी। 99 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, यह आपको बताना है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पानागुड़ी जो कि तमिलनाडु दे रहा है, यह आपका सही युग्म है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा, दे रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, तीर्थ स्थान है, अवस्थिति है, बताना है कि कौन सही सुमेलित है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक। श्रीशैलम जो है वह नल्लामला पहाड़िया है, श्रीशैलम नल्लामला पहाड़िया में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक सही है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए था, जो कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दी है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।